अध्याय 5 मार्शल आर्ट कौशल चुनना। एक मार्शल आर्ट पुस्तकालय पंथ का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें सैकड़ों वर्षों में एकत्र किए गए विभिन्न मार्शल कौशल का संग्रह था। उनका उपयोग बाद की पीढ़ियों की मदद करने के लिए किया जाता था, इस उम्मीद के साथ कि वे परिवार का विस्तार कर सकें। आमतौर पर किसी पंथ के मार्शल आर्ट की संख्या और गुणवत्ता ये तय करती थी कि पंथ कितना मजबूत होगा। नकुल को याद आया कि ग्रीनलीफ गांव के शॉ परिवार में कोई मार्शल आर्ट पुस्तकालय नहीं था। पुस्तकालय को 3 मंजिलों में बांटा गया था। पहली मंजिल पर बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट्स थे, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी के थे, जिनमें कुछ मध्यम श्रेणी के भी थे। दूसरी मंजिल पर जाहिर तौर पर पंथ के गुप्त और पारंपरिक तकनीकें थीं। उनमें से अधिकांश उच्च श्रेणी के थे, यहाँ तक कि कुछ शीर्ष श्रेणी के भी थे। हालांकि दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कम से कम मार्शल पद के चौथे रैंक पर होना चाहिए था। और तीसरी मंजिल तो सिर्फ एक अफवाह थी, क्योंकि इसे कभी सार्वजनिक रूप से खोला ही नहीं गया था। नकुल के लिए दूसरी और तीसरी मंजिलें बहुत दूर थीं, यहाँ तक कि पहली मंजिल के मार्शल आर्ट्स भी कुछ ऐसे थे जिनकी उसे लालसा थी। पंथ में उसका कोई आधार नहीं था और बिना किसी आधार या असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट तक नहीं पहुंच सकता था। उसके पास जो ज्वलंत धातु मुट्ठी फ्लेमिंग मेटल फिस्ट थी, वह केवल एक कोर रैंक मार्शल आर्ट थी, और इसलिए वह निम्न श्रेणी के मार्शल आर्ट से भी कमजोर थी। हालांकि मार्शल पद के दूसरे रैंक में प्रवेश करने के बाद उसे पहली मंजिल में प्रवेश करने और एक मार्शल आर्ट चुनने का अधिकार मिल गया था। शॉ पंथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सनफेदर शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक है, जो सैकड़ों अन्य परिवारों पर हावी है। नकुल पहली मंजिल में दाखिल हुआ, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह कुछ अन्य शॉ शिष्यों को देख सकता था, लेकिन वे सभी अपने समय का उपयोग अपने मार्शल आर्ट कौशल को चुनने में कर रहे थे। नियमों के अनुसार पुस्तकालय में प्रवेश करने वालों के पास कौशल का चयन करने के लिए केवल आधा घंटा होता था। इसलिए यहाँ प्रवेश करने वाला हर कोई समय बर्बाद नहीं करता था। मेरे पास आधा घंटा है और मुझे एक मध्यम श्रेणी का मार्शल आर्ट या 2 निम्न श्रेणी के मार्शल आर्ट्स चुनने होंगे। नकुल ने एक गहरी सांस ली और बुक शेल्व्स को स्कैन किया। पुस्तकालय की पहली मंजिल में कई हजार किताबें थीं और हर किताब 2 सेंटीमीटर मोटी थी। इतनी बड़ी संख्या में से एक या 2 मार्शल आर्ट खोजना आसान नहीं था। चट्टान तोड़ हथेली, रॉक ब्रेकिंग पाम, क्रोध अजगर मुट्ठी, एंगर ड्रैगन फिस्ट, पत्ती तोड़ने वाली तलवार, लीफ पिकिंग स्वॉर्ड, हवा जैसी चाल, वाइंड लाइक फुट। विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल ने नकुल की आंखों को रंगीन कर दिया। शुह शुह, नकुल ने इन मार्शल आर्ट कौशलों के पन्ने तेजी से पहले पृष्ठ पर पलटे। इन मार्शल आर्ट्स में आमतौर पर उनके सारांश पहले पृष्ठ पर होते थे। तारांकन, पागलपन ब्लेड, क्रेजी विंग ब्लेड, हवा की तरह, बिजली की तरह शक्तिशाली, जीतने के लिए गति का उपयोग करता है। न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पद का पहला रैंक, इस कौशल को प्रशिक्षित करना औसत कठिनाई का है। रैंक निम्न लो। तारांकन, क्रोध अजगर मुट्ठी, एंगर ड्रैगन फिस्ट्स, कृषक की ताकत बढ़ा सकता है, एक हमले में सारी शक्ति डाल सकता है। न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पद का दूसरा रैंक, इस कौशल को प्रशिक्षित करना काफी कठिन है। रैंक मध्यम रैंक का शिखर, पीक ऑफ द मिडिल रैंक। तारांकन, हवा जैसी चाल, वाइंड लाइक फुट, एक निकट युद्ध कौशल जो गति का उपयोग करके जीतता है। जब पूरी क्षमता तक प्रशिक्षित किया जाता है तो कई लोगों से लड़ सकता है और हारता नहीं। न्यूनतम आवश्यकताएं मार्शल पद का पहला रैंक, लेकिन उच्च कठिनाई। रैंक मध्यम मिडिल। तारांकन, धातु रेत, मेटल सैंड, शरीर की रक्षा बढ़ाता है। पूर्ण सक्रियण के तहत समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी के साथ आमने सामने जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर सकता है, अपने शरीर का उपयोग तलवारों और धारदार हथियारों से बचाव के लिए कर सकता है। न्यूनतम आवश्यकताएं मार्शल पद का दूसरा रैंक और उच्च इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। रैंक मध्यम मिडिल। मार्शल आर्ट पुस्तकालय के कौशल को रैंक वाले कौशल से कहीं अधिक मजबूत हैं, जैसा कि अपेक्षित था। नकुल बेहद प्रसन्न था और जो कौशल उसने देखे वे मुख्य रूप से मध्यम रैंक वाले थे। केवल 10 किताबें देखने के बाद उसका दिल पहले ही कई बार हिल चुका था। हालांकि पुस्तकालय में प्रतिबंध थे, वह केवल एक मध्यम रैंक मार्शल आर्ट निकाल सकता था। अगर मैं केवल कुछ ही निकाल पाता तो ये बहुत अच्छा होता। नकुल अनिच्छुक महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि यह अनुचित है। शाखा शिष्य केवल एक मध्यम मार्शल आर्ट चुन सकते हैं, जबकि मुख्य शिष्य 2 चुन सकते हैं। अपनी चयन गति बढ़ाने के लिए नकुल ने अपनी बाईं आंख का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसकी बाईं आंख से उसकी मूल्यांकन गति 10 गुना से अधिक बढ़ गई। शुह शुह शुह, नकुल की बाईं आंख ने इन मार्शल आर्ट्स को देखने के लिए अविश्वसनीय गति का उपयोग किया। उसे उन्हें समझने के लिए केवल एक नज़र की आवश्यकता थी। 30 से अधिक किताबें देखकर नकुल ने उनकी सामग्री को पूरी तरह से याद कर लिया और एक दूसरे से तुलना की। जब उसने 50 से अधिक स्कैन किया, नकुल को अचानक महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है और वह जम गया। वह अपनी यादों में अन्य किताबों पर वापस गया। उसके मन में किताबों की सामग्री सामने आई और एक भी शब्द गलत या गायब नहीं था। यह
नकुल उत्साह से कांपने लगा। बाईं आंख से विलय के बाद नकुल की याददाश्त में भी सुधार हुआ था। उसे किसी भी चीज़ को एक बार देखने की ज़रूरत थी और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। खासकर जब उसने अपनी बाईं आंख सक्रिय की तो किताबों की सामग्री उसके दिमाग में जल गई। नकुल ने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी न भूलने की शक्ति प्राप्त करेगा। एज्योर फ्लावर महाद्वीप अजूर फ्लावर कॉन्टिनेंट पर प्रतिभाशाली लोगों के बारे में कई अफवाहें थीं और कभी न भूलना नेवर फॉरगेटिंग उनमें से एक विशेषता थी। हालांकि कभी न भूलना अधिकांश लोगों के लिए इस तरह काम करता था कि उनकी याददाश्त अच्छी थी, उन्हें केवल एक बार कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती थी और उन्हें 80 से 90% सामग्री याद रहती थी। हालांकि नकुल के कभी न भूलने की तुलना में उसका संस्करण स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था। वह शाब्दिक रूप से भूल नहीं सकता था। मार्शल आर्ट पुस्तकालय में इस शक्ति के साथ इसका मतलब था कि नकुल अधिक किताबें ले सकता था। तेज तेज तेज, नकुल ने उत्साह से खुद से बड़बड़ाया और जितनी किताबें वह कर सकता था उन्हें याद करना शुरू कर दिया। शू शू शू, उसकी एकाग्रता सीमा तक धकेल दी गई क्योंकि उसने मैनुअल के पन्नों को जैसे ही पकड़ा तुरंत पलटना शुरू कर दिया। जब तक बाईं आंख से सामग्री देखी जाती थी, चाहे वह शब्द हो या चित्र, उसने सब कुछ याद कर लिया। नकुल को 50 पन्नों की एक किताब को पूरी तरह से याद करने में केवल 20 सांसें लगीं। हा, कभी न भूलना। अच्छा, नकुल को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे वह किताबों को चीरता गया, वह अधिक से अधिक पागल लगने लगा। उसकी हरकतों से कुछ अन्य शिष्यों ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि यह आदमी पागल हो गया है। शायद यह उसकी पहली बार यहाँ है और वह बहुत उत्साहित है। कुछ शिष्यों ने नकुल की हरकतों को देखा और सिर हिलाया। समय बीतता गया। 20 मिनट बीत चुके थे। नकुल ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। इस बिंदु पर उसने 100 से अधिक मार्शल आर्ट किताबें चोरी कर ली थीं। ये मार्शल आर्ट्स मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी के मार्शल आर्ट्स थे। इसमें मुट्ठी कौशल, फिस्ट स्किल्स, हथेली कौशल, पाम स्किल्स, तलवार कौशल, स्वॉर्ड स्किल्स, श्वास कौशल, ब्रीदिंग स्किल्स, फुटवर्क कौशल, फुटवर्क स्किल्स, रक्षा कौशल, डिफेंस स्किल्स और कई अन्य शामिल थे। चूंकि नकुल अपनी बाईं आंख का लगातार उपयोग कर रहा था, उसका दिमाग थक गया। इसके बाद नकुल की बाईं आंख ने चारों ओर स्कैन किया और एक पुरानी मार्शल आर्ट किताब पर अटक गई। जिस कारण वह उस पर रुका वह ये था कि नकुल को लगा कि यह किताब जिन सामग्रियों से बनी थी वे बाकी से अलग थीं। नकुल ने इस किताब को उठाया और ऊपर 3 शब्द थे, हल्की तैरती नौक, लाइटली फ्लोटिंग फेरी। उसने पहला पन्ना पलटा। हल्की तैरती नौक, लाइटली फ्लोटिंग फेरी उच्च रैंक मार्शल आर्ट, कृषक को बिना निशान छोड़े बर्फ से होकर चलने दे सकती है, नदी के पार तैर सकती है और व्यक्ति को एक पक्षी जैसा महसूस करा सकती है। जब पर्याप्त उच्च प्रशिक्षित किया जाता है तो व्यक्ति डबल जंप कर सकता है और थोड़े समय के लिए उड़ भी सकता है। न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पद का दूसरा रैंक है और इस कौशल में प्रशिक्षण बहुत कठिन था। इसके अतिरिक्त उच्च चीक कौशल की शक्ति को बढ़ाएगा। उच्चतम क्षेत्र प्राप्त करने से एक व्यक्ति मार्शल पद के 7वें रैंक के तहत किसी और से भी तेज हो जाएगा। नकुल ने पहले सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण फुटवर्क कौशल है, लेकिन जब उसने डबल जंप और उच्च चीक देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। डबल जंप मध्यम रैंक मार्शल आर्ट की सीमाओं को पार कर गया, यहाँ तक कि कुछ उच्च रैंक वाले भी ऐसा नहीं कर सकते थे। उच्च चीक का मतलब था कि यह कौशल मार्शल पद के 4थे रैंक या उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त था। और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा यह था, उच्चतम क्षेत्र प्राप्त करने से व्यक्ति को मार्शल पद के 7वें रैंक के तहत हर किसी की सबसे तेज गति प्राप्त होगी। क्या अतिशयोक्ति है! कुछ शीर्ष रैंक वाले मार्शल आर्ट्स में भी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी। नकुल की आंखें चमक उठीं और बिना किसी झिझक के उसने हल्की तैरती नौक, लाइटली फ्लोटिंग फेरी की सामग्री पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक सवाल था, इतनी मजबूत कौशल को सबसे निचले तल पर क्यों रखा जाएगा और कोई इसे क्यों नहीं सीखेगा? जल्द ही नकुल को इसका कारण मिल गया। किताब के 1/4 हिस्से को पलटने के बाद शब्द धुंधले होने लगे। किताब बहुत पुरानी थी और उसमें फंगस लगनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब था कि इस किताब में इसकी मूल सामग्री का केवल 1/4 हिस्सा था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। नकुल बुरी तरह से निराश था। हालांकि उसने हार नहीं मानी और धुंधले शब्दों पर अपनी बाईं आंख का उपयोग करना जारी रखा। अपनी बाईं आंख पर अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए नकुल फंगस के नीचे के शब्दों को मुश्किल से देख सकता था, जो एक सामान्य इंसान की दृष्टि से कम 20 गुना अधिक था। 2 पन्ने पढ़ने के बाद नकुल ने महसूस किया कि उसका दिमाग थक गया है और उसकी बाईं आंख में कोई शक्ति नहीं बची है। अगर मैं इसे वापस ले जाऊं तो मैं धीरे धीरे इसकी बाद की सभी सामग्री पढ़ सकता हूं, नकुल ने सोचा और फिर मार्शल आर्ट पुस्तकालय के पहले तल से हल्की तैरती नौक, लाइटली फ्लोटिंग फेरी को बाहर निकाल लिया। हल्की तैरती नौक, तुम्हें ये किताब चाहिए? सफ़ेद कपड़े वाले बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा। हाँ, नकुल ने विनम्रता से उत्तर दिया।
ये किताब 1000 साल पुरानी है और इसमें ऐसे हिस्से हैं जो उच्च रैंक मार्शल आर्ट से कहीं अधिक हैं। ये बताने के बाद सफ़ेद कपड़े वाले बुजुर्ग की आवाज़ बदल गई। हालांकि इस किताब का केवल 1/4 हिस्सा ही देखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, इस कौशल में पूरी तरह से प्रशिक्षण लेना बेहद कठिन है, यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर वे करते भी हैं तो मार्शल पद के चौथे रैंक के तहत इसकी क्षमता प्रतिबंधित है। अंत में सफ़ेद कपड़े वाले बुजुर्ग ने चेतावनी दी, मैं आपको अपनी पसंद बदलने की सलाह दूंगा, वरना आप कभी भी मार्शल पद के चौथे रैंक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और एक सच्चे मार्शल कलाकार नहीं बन पाएंगे। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद बुजुर्ग, लेकिन मेरा दिल तय है। नकुल के चेहरे पर शांत भाव था। नकुल को जाते हुए देखकर सफ़ेद कपड़े वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, आजकल के ये युवा सभी उच्चतम रैंक वाली किताब लेते हैं। उनका मानना था कि नकुल हल्की तैरती नौक लाइटली फ्लोटिंग फेरी को पूरी तरह से नहीं सीख पाएगा, और एक कदम पीछे हटकर, भले ही वह कर पाता, एक आंशिक मार्शल आर्ट किताब क्या कर सकती थी। मार्शल आर्ट पुस्तकालय से निकलकर नकुल घर लौट आया। अपने बिस्तर पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग के अंदर 100 के आसपास मार्शल आर्ट किताबों की सामग्री तेजी से सामने आ गई। अध्याय 6, मार्शल आर्ट कौशल चुनना 2। मार्शल आर्ट के इतने बड़े चयन ने नकुल को अंतहीन उत्साह दिया। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और सिर उठाकर हंसा। काफी देर तक वह शांत नहीं हुआ। क्लाउड कंट्री में एक मध्यम रैंक का मार्शल आर्ट कौशल कुछ 100 चांदी के सिक्कों के बराबर था, लेकिन नकुल को प्रति माह केवल 10 चांदी के सिक्के मिलते थे। बेशक वह पंथ के कौशल को बाहर निकालकर बेच नहीं सकता था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे दंडित किया जाता, वे उसकी साधना को नष्ट कर देते और फिर उसे पंथ से बाहर निकाल देते। नकुल ने मार्शल आर्ट पुस्तकालय से 100 किताबें निकाल लीं, उनमें से अधिकांश उच्च वर्ग की थीं और उन सभी में कम से कम एक पूर्व व्यक्ति ने इसका अभ्यास किया था ताकि वह उनके अनुभव का उपयोग कर सके। हालांकि इन किताबों में से कुछ मार्शल आर्ट कौशल चुनना आसान नहीं था। यह अच्छा था कि ये सभी किताबें उसके दिमाग में पूरी तरह से अंकित थीं, क्योंकि उसे केवल एक विचार की आवश्यकता थी ताकि वह उनकी एक दूसरे से तुलना कर सके और अपने लिए सबसे उपयुक्त चुन सके। एक अकेला मार्शल आर्ट उसकी ताकत बढ़ा सकता था, कई मार्शल आर्ट के संयोजन से ये केवल उसकी साधना में मदद कर सकता था। नकुल ने 100 किताबों में से 4 कौशल चुनने में केवल आधा घंटा लगाया। वे थे हल्की तैरती नौक, लाइटली फ्लोटिंग फेरी, क्रोध अजगर मुट्ठी, एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स, वायु धक्का श्वास तकनीक, एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक और लगातार उल्का तीर, कंटिन्यूअस मीटेराइट एरोज। हल्की तैरती नौक निश्चित रूप से उन सभी में उच्चतम रैंक का कौशल था और नकुल को गुम हुए शब्दों को हल करने की उच्च संभावना थी। उसके बाद क्रोध अजगर मुट्ठी और वायु धक्का श्वास तकनीक आए। ये कौशल भी एक दूसरे के पूरक थे। क्रोध अजगर मुट्ठी मध्यम रैंक की शीर्ष किताबों में से एक थी और इससे होने वाला नुकसान बहुत अधिक था। ये किसी की ताकत को एक ही वार में संपीड़ित करता था और शक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि यह कुछ उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट से कमजोर नहीं थी। नकुल को क्रोध अजगर मुट्ठी से बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि यह शारीरिक शक्ति को बढ़ाता था। मजबूत शारीरिक शक्ति चीक विकसित करने के लिए नींव और न्यूनतम आवश्यकताएं थी। ची ही वह चीज़ थी जो किसी को एक सच्चा मार्शल कलाकार बनाती थी। वायु धक्का श्वास तकनीक भी एक शीर्ष मध्यम रैंक मार्शल आर्ट थी। इसने शरीर की ताकत, रक्त और शरीर को विकसित किया। जब उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता था तो ची को समझने का एक मौका होता था। क्रोध अजगर मुट्ठी और वायु धक्का श्वास तकनीक पूरी तरह से एक साथ काम करते हैं और जब एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो इसकी शक्ति कम से कम उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट के बराबर होती है और मार्शल पथ आंतरिक शक्ति मार्शल पाथ इनर स्ट्रेंथ को समझने का एक बड़ा हुआ मौका होता है। नकुल बहुत खुश था। जहां तक अंतिम कौशल की बात थी, लगातार उल्का तीर, कंटिन्यूअस मीटेराइट एरोज, वह भी उच्च रैंक के करीब था। उसने एक तीर कौशल क्यों चुना? यह इसलिए था क्योंकि यह नकुल की बाईं आंख के साथ अच्छी तरह से काम करता था। अगर मैं एक तीर कौशल नहीं सीखता तो मुझे अपनी बाईं आंख के लिए खेद होगा। नकुल के होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। ये कल्पना की जा सकती थी उसकी बाईं आंख की क्षमताओं के साथ वह एक प्राकृतिक दिव्य तीरंदाज होगा, और अगर उसने तीर कौशल को पूर्ण किया तो। मार्शल आर्ट कौशल चुनने के बाद नकुल ने खेती करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले वायु धक्का श्वास तकनीक से शुरुआत की क्योंकि मजबूत शरीर और रक्त खेती की नींव थे। जितना मजबूत रक्त होता, निकट युद्ध में क्रोध अजगर मुट्ठी से होने वाला नुकसान उतना ही मजबूत होता। अपनी आंखें बंद करके नकुल का दिमाग वायु धक्का श्वास तकनीक की सामग्री में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर का रक्त धीरे धीरे चलने लगा। यह इतना आसान? नकुल चौंक गया। वायु धक्का श्वास तकनीक की सामग्री के अनुसार अधिकांश लोगों को अपने रक्त को स्थानांतरित करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन या 15 दिन तक भी लगते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक प्रतिभाशाली हूँ? नकुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद से असहमत हो गया, क्योंकि अगर वह एक प्रतिभाशाली होता तो उसके लिए मार्शल पथ के दूसरे रैंक में प्रवेश करना इतना मुश्किल नहीं होता।
उसे एहसास हुआ कि अपनी रहस्यमय बाईं आंख के साथ विलय के बाद उसकी मन की ऊर्जा बढ़ गई थी। उसकी प्रतिक्रिया की गति, समझ और विश्लेषण की गति अब सामान्य लोगों से अधिक थी। जब वह वायु धक्का श्वास तकनीक सीख रहा था तो बाईं आंख से पोह पोह की आवाज आई। उसी समय पिच ब्लैक आयाम में बेहोश हरे रंग की रोशनी का 67 सेमी का दायरा बढ़ी हुई दर से घूम रहा था। आधा दिन बाद नकुल ने वायु धक्का श्वास तकनीक को पहले स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था और उसके शरीर से पसीने की हल्की सी बदबू आ रही थी। उसे लगा कि उसके शरीर की ताकत 30% बढ़ गई है। मैंने कर लिया। नकुल को कुछ हद तक अविश्वसनीय महसूस हुआ। वायु धक्का श्वास तकनीक को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था और एक बार तीसरे स्तर के शिखर तक प्रशिक्षित होने के बाद ची को समझने का एक मौका होता था। एक और आधे दिन के बाद नकुल ने पहले ही वायु धक्का श्वास तकनीक को पहले स्तर के शिखर तक प्रशिक्षित कर लिया था। फिर गति धीमी होने लगी। उसने अपना मन बदल दिया और क्रोध अजगर मुट्ठी में प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जो वायु धक्का श्वास तकनीक के साथ जोड़ीदार थी। जैसा कि अपेक्षित था, वायु धक्का श्वास तकनीक की नींव के साथ क्रोध अजगर मुट्ठी सीखने की गति बहुत तेज थी। केवल आधे दिन के समय में नकुल ने 81 चालों को एक शुरुआती स्तर तक सीख लिया। क्रोध अजगर मुट्ठी में अत्यधिक शक्ति थी, खासकर जब वायु धक्का श्वास तकनीक के साथ उपयोग की जाती थी तो विस्फोटक शक्ति अविश्वसनीय थी। नकुल ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकारी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि क्रोध अजगर मुट्ठी सीखने के बाद वायु धक्का श्वास तकनीक दूसरे स्तर तक टूट गई और थोड़ा और आगे भी बढ़ गई। दोनों कौशल एक दूसरे के पूरक होने का अविश्वसनीय प्रभाव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं, नकुल अपने दिल में हंसा। अगले 5 दिनों तक नकुल क्रोध अजगर मुट्ठी और वायु धक्का श्वास तकनीक सीखता रहा और दोनों कौशल अविश्वसनीय गति से प्रशिक्षित किए गए। इस समय नकुल की साधना मार्शल पथ के दूसरे रैंक के शिखर के करीब थी। बस थोड़ी देर और मैं दूसरे रैंक के शिखर तक पहुंच सकता हूं। तब तीसरा रैंक भी दूर नहीं होगा। नकुल उम्मीदों से भरा हुआ था। अगले दिन नकुल घर से निकला और मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हल्की तैरती नौक और लगातार उल्का तीर को अभ्यास करने के लिए खुली जगह की आवश्यकता थी। जल्द ही नकुल मार्शल आर्ट क्षेत्र के एक कोने में पहुंचा। ये वह जगह थी जहां वे धनुष और बाण का अभ्यास करते थे। शो, एक तीर ने हवा में एक आभा छोड़ी और 50 मीटर दूर लक्ष्य के केंद्र में सीधा जा लगा। महान तीर कौशल। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाई अतुल शॉ पंत के शीर्ष 3 दिव्य तीरंदाजों में से एक हैं। ये तीर शायद तीसरे रैंक के बचाव को सीधे तोड़ सकता है और यहां तक कि शक्तिशाली जंगली जानवरों को भी मार सकता है। किनारे से उत्साहित चीखें सुनाई दीं। अद्भुत! नकुल ठीक समय पर आया और चिल्लाया। वह जानता था कि अतुल शॉ नामक युवक पंत में एक दिव्य तीरंदाज के रूप में प्रसिद्ध था। शो शो शो! अतुल शॉ ने प्रत्यंचा खींची और बिजली की गति से 5 तीर चलाए, जिन्होंने केंद्र के लाल बिंदु के चारों ओर एक वृत्त बनाया। अच्छा, महान! आसपास के शिष्य जयकार करने लगे। नकुल ने और ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि अगर वह कोशिश करता है तो वह भी एक दिव्य तीरंदाज बन सकता है। वह एक खुली जगह पर गया और एक यादृच्छिक धनुष उठाया। फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं जैसे कि वह निशाना लगा रहा हो। जैसे ही उसने धनुष उठाया, मैदान के आसपास के शिष्य उस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। देखो, वह कौन है? वह नया लग रहा है। एक शिष्य ने उसे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। हे, इस बच्चे का नाम नकुल है और वह आधे साल पहले एक शाखा पंथ से आया था। ज्यादा देर नहीं हुई, मैंने सुना कि उसने योगेश शॉ को नाराज कर दिया, जो बाहरी शिष्यों में तीसरे स्थान पर है। मैंने ये भी सुना कि उसकी लड़की ने भी उसे अब छोड़ दिया है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने नकुल को पहचान लिया। शाखा परिवार का शिष्य। चलो एक शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि वह कितने छल्ले मार सकता है। कुछ शिष्यों ने नकुल को ताना मारते हुए देखा। यहाँ तक कि दिव्य तीरंदाज अतुल शॉ भी इससे परेशान हो गए। तीर कौशल के लिए प्रतिभा और अखंडता की आवश्यकता होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सीखना चाहे तो सीख सके। अतुल शॉ अभिमानी था और हल्के ढंग से नकुल को नीचा देखता था। नकुल ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुश्किल से अपनी बाईं आंख का उपयोग किया और उसकी दृष्टि में 50 मीटर दूर का लक्ष्य बड़ा और बड़ा होता गया। शो, तीर की प्रत्यंचा कांपी और तीर हवा में उड़ गया, मुश्किल से लक्ष्य पर उतरा, लेकिन फिर जमीन पर गिर गया। वह तैर गया। नकुल को पसीना आने लगा क्योंकि यह पहली बार था जब उसने धनुष का उपयोग किया था। हा। मैदान के आसपास के शिष्य ने सिर उठाया और हंसे। फिर से नकुल शांत था। पहले तीर पर चूकना सामान्य था। अगला, उसने अपनी बाईं आंख पर अधिक ऊर्जा का उपयोग किया और लगातार उल्का तीर कंटिन्यूअस मीटेराइट एरो कौशल को अपने दिल में मिला लिया। शो, दूसरा तीर सीधे लक्ष्य पर गया और केंद्र से एक छल्ला दूर था। 9वां छल्ला। मैदान में सन्नाटा छा गया। जो हंस रहे थे उनके चेहरे जम गए। यहां तक कि अतुल शॉ की भौहें भी तंग गईं। 9वां छल्ला। ये पहले से ही केंद्र के बहुत करीब था। 50 मीटर दूर से गोली मारकर इसे मारना कुछ पुराने तीरंदाजों के लिए भी अच्छा था।
किस्मत, ये किस्मत ही होगी, तुम सही हो। एक शुरुआती इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता। उसके पहले तीर ने तो लक्ष्य को छुआ भी नहीं। शिष्य फिर से हंसने लगे और नकुल की ओर देखने लगे। हालांकि उनके शब्द पूरे होने से ठीक पहले तीसरा तीर हवा में चला गया। शुह, तीर बिजली की तरह निकला और लक्ष्य पर जा लगा। एकदम बीच में मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि अतुल शॉ भी चौंक गए। उन सभी के चेहरे भ्रमित थे और वे वहीं जम गए। मेरी किस्मत खराब नहीं है। नकुल ने थोड़ी सी मुस्कान दी क्योंकि यह साबित हो गया था कि उसके पास धनुष के लिए असाधारण प्रतिभा थी। किस्मत, इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? अधिकांश तीरंदाजों के चेहरे अजीब थे। कोई भी तीरंदाज शुरुआत से ही शुरुआती होता है। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी किस्मत वाले किसी को देखा था। बच्चे, एक और शॉट लो, कुछ शिष्यों ने अनिच्छा से कहा। हाँ, एक और शॉट लो। उनमें से अधिकांश उत्साहित दिख रहे थे और चिल्लाने लगे। नकुल जाना चाहता था लेकिन ये लोग उसे जाने देने को तैयार नहीं थे। कुछ शिष्य मार्शल पद के तीसरे रैंक के थे और यहाँ अधिकांश नकुल से बड़े थे। ठीक है, नकुल ने अपने कंधे उचकाए और फिर से धनुष उठा लिया।